हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कुछ कौन जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, उससे रिलेटेड मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को डिटेल में समझाई थी। ठीक है, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायग्राम्स के साथ आपको डेफिनेशन बताई थी और उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। आप लोगों को प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकल लेंथ के बारे में भी राहुल सर बताएंगे। ठीक है, कन्वर्जिंग और इन्वर्जिंग में क्या डिफरेंस है इसके बारे में लेकर चलेंगे। पावर ऑफ लेंस के बारे में भी बताएंगे। आगे की कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है जिनको भी मैं वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक चल रहा था अपन के ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में राहुल सर बता रहे थे। ठीक है, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया था। इट इज द सेंटर, ठीक है, ऑफ अ होलो स्फीयर, ठीक है, ऑफ विच द स्फीयर मिरर इज अ पार्ट। इट कैन डिटरमाइंड, ठीक है, मैंने लिखवाया था, इट कैन डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स, ठीक है, ड्रॉन एट स्पेरिकल सर्फेस ऑफ द मिरर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ठीक है, आर के बारे में लिखवाऊंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा ये रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड द पी, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो रेडियस है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस। आगे लिखिएगा, इसमें जो हिंदी में बोल रहे हैं राहुल सर उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, प्लीज टेक इट सीरियसली। और आपको एक्स्ट्रा थ्योरी लेकर के चल रहे हैं। आपको 11th-12th लेवल की थ्योरी राहुल सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से इजी वे में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इट इज द, ठीक है, आगे लिखिएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, इट इज द डिस्टेंस, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, ठीक है, सेंटर ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल का लिख लीजिए ब्रैकेट में P और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैं लिखवा देता हूं कैपिटल में C। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, ऑफ द, ठीक है, आगे लिखिएगा, ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑफ द मिरर, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा कैपिटल में CP इज द रेडियस, CP इज द, ठीक है, रेडियस, RADIUS इज द रेडियस, ठीक है, ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक हो गया ये। जैसा कि डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये रहा। ठीक है, ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल P, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया CP, जिसे R से डिनोट किया गया है। ठीक है, और ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे ही CP या PC बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड, लिख दिया CP। ठीक है, CP इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, 4th पे चलते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की, PRINCIPAL। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज एन इमेजनरी लाइन। एक इमेजनरी लाइन होती है, जैसा कि मैंने जब आप 7th क्लास में थे तो मैंने ये सब चीज आपको वहां पे भी पढ़ा दी थी। और मैंने आपसे बोला था जब आप 8th में आ जाएंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अगर आप 7th में ही रह करके इसे अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, समझ लें। तो इसमें लिखिएगा इट इज एन, तो वहां पर जिस बच्चे ने ध्यान दे लिया था, ठीक है, ध्यान दिया था बराबर, उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, इट इज एन, ठीक है, इमेजनरी लाइन, IMAGI, ठीक है, NARY, इमेजनरी लाइन। ठीक है, इमेजनरी लाइन। ठीक है, ज्वाइनिंग द पोल, JOINING, ज्वाइनिंग, ठीक है, द पोल। आगे लिखिएगा, ज्वाइनिंग द पोल, POLE, ज्वाइनिंग द पोल। ठीक है, टू द, आगे लिखिएगा, सेंटर, टू द सेंटर, CENTRE, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देख लीजिए जैसा कि दिख ही रहा है, क्लियर सी बात है, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो एक्सिस है, पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा। एक्सटेंडेड, EXTENDED, एक्सटेंडेड, ठीक है, लाइन, जो बढ़ाई हुई लाइन होती है, CP जिसका नाम दिया गया है, CP इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इज द, ठीक है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, ठीक है, PL, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैं बना के बताऊंगा और बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन CP इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक क्लियर होता है, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आप लोगों के आता है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। 1 सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस कौन से नंबर पे था? प्रिंसिपल एक्सिस था आपके 4th नंबर, मतलब 4th टाइप के मैंने आपको बताई दिए। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस 5th पर लिखिए आप, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, PAL, प्रिंसिपल फोकस, FOCUS, ठीक है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल में F, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल में F, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है पहली बात, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस में आप लोगों को बता दूं कि जो रे ऑफ लाइट होती है वो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है एंड क्लोज, ठीक है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आए और क्लोज रहे प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ऑफ द मिरर, यानी कि रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। यानी फोकस पॉइंट क्या है, जब कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो पैरेलल आएगी, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के जहां पर जिस पॉइंट पर वो मिरर सेंट्रलाइज करेगा वो उसका फोकल पॉइंट होगा। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में बात करें तो वो सेंट्रलाइज तो नहीं करेगा, लेकिन जैसे पैरेलल रे ऑफ लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स कर देगा। और उन पैरेलल रे ऑफ लाइट को जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगे, उसे फोकस पॉइंट बोलेंगे उस मिरर का। यदि कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा द रे ऑफ लाइट, जो हिंदी में बोला है समझाया उसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, द रे, अरे भाई, द रे ऑफ लाइट, ठीक है, the ray of light parallel and close to the, PARALLEL, parallel and close, CLOSE, close to the, ठीक है, close to the, closed कर लो, CLOSED, closed to the, तो मैंने यहाँ लिखवाया है the ray of light parallel, ठीक है, and close to the, ठीक है, close to the। आगे लिखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑफ द मिरर, आफ्टर, AFTER, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, डेट्स क्लियर, ठीक है। रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, कॉमा लगा करके लिखे आइदर, EATHER, आइदर पास, PASS, आइदर पास, ठीक है, थ्रू, THROUGH, आइदर पास आ थ्रू, आइदर पास थ्रू आ लाइन, एक लाइन से वो पास हो जाते हैं, ठीक है, थ्रू आ लाइन, या लाइन नहीं बोलते उसको पॉइंट बोलिए, PPOINT, पॉइंट, लाइन पॉइंट बना दीजिए इसको, एक पॉइंट से पास होते हैं, ठीक है, इन कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर की मैं कॉनकेव, CAV, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए इन कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एपियर टू बी, और एपियर, APPEAR, एपियर, ठीक है, टू बी कमिंग फ्रॉम, COMING, कमिंग, ठीक है, फ्रॉम, टू बी कमिंग फ्रॉम, ठीक है, अ पॉइंट, एक पॉइंट से आते हुए भी नजर आते, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, जिसे बोला जाता है, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया आपके कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल
एक्सिस, ठीक है। दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट बना है, इस पॉइंट को ही क्या बोला जाएगा, दिस पॉइंट POINT, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल फोकस, FOCUS, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इट इज डिनोटेड, आगे लिखिएगा, इट इज, ठीक है, डिनोटेड, DENOTED, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने यहां पर लिखवाया आप लोगों को, ठीक है, मैंने लिखवाया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल एंड क्लोज्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात करें, आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर पास थ्रू अ पॉइंट इन कॉनकेव मिरर और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। आगे लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखवाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर की बात, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ब्रैकेट में लिखा है इन कॉन्वेक्स मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आगे देखिएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, इसे कैपिटल F से डिनोट किया जाएगा। अब आपको मैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों का डायग्राम बना करके यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। पहले बनाता हूँ मैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है, पहले बना रहे राहुल सर कॉनकेव मिरर का डायग्राम, ठीक है। कॉनकेव मिरर का डायग्राम मैं बना के बता रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये हो गया कॉनकेव मिरर का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाइए आप। सेंटर पॉइंट में एक लाइन बना देता हूँ मैं, बिल्कुल एक लाइन सीधी बन जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल सीधी एक लाइन बना दी, बहुत अच्छी, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, कॉनकेव मिरर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। आगे देखिए करना क्या है इसमें, कि जो आपकी पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज करेगा ये। तो ये देखिए ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गई, ठीक है, ये मैंने एरो बना दिया, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ये आ गई, ठीक है, यहाँ एरो बना दिया, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट होगी, यहाँ बना दिया, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट होगी, यहाँ बना दिया, ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट हो गया। ये आपके फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया F, ये फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पर देख लेना ध्यान से, क्या बना रहे राहुल सर, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ से आपको सेंट्रलाइज करनी है, ठीक है, ये सेंट्रलाइज हो गए नीचे की तरफ एरो, ऐसे ही यहाँ से आपको सेंट्रलाइज हो जाएंगी ये, ठीक है, ये निकल गई इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर सेंट्रलाइज होंगी तो यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, और ये निकल गई सीधे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर निकल जाएंगी ये और ये सेंट्रलाइज हो जाएंगी, ठीक है, ये यहाँ से निकल गई, तो यानी कि एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज हो गई, ठीक है, देख लीजिए एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज हो गई, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रेज, ठीक है, ये हो गई आपके इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज, क्लियर है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये फोकस जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के और आपके ये जो मिरर है, मिरर का ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ये कहलाएगी स्मॉल एफ, यानी कि ये कहलाएगी फोकल लेंथ, FOCL फोकल लेंथ, LENGTH फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके P पोल, ठीक है, पोल P ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज ये आपकी हो जाएगी इस तरीके से, ये जो होंगी ये होंगी रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। चलो जी आगे, अब बात करते हैं आपके, इसके नीचे लिख दीजिए फिगर, ठीक है, कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कौन सा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो जी अब बनाते हैं हम कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ये हो गया, सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है।
ठीक है, बीचों बीच एक लाइन निकाल दी, ठीक है, ये बीचों बीच एक लाइन निकाल दी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात, बीचों बीच लाइन निकाल दी है। इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, जो रेज आ रही हैं, जैसे एक रेज ये आ गई पैरेलल में, आने का साइन ये बना दिया मैंने एरो, ठीक है, आने के बाद क्या होगा, ये आ गई, ये होंगी तो डाइवर्स, ये डाइवर्स हो गई, ठीक है, डाइवर्स होने के बाद एक पॉइंट पर आकर भी मिलेंगी, ये एक पॉइंट पर आकर भी मीट करेंगी ये, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आकर मीट करेंगी। ऐसे ही क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट ये मैंने निकाल दी, ठीक है, टकरा करके ये वापस आ गई, ठीक है, डाइवर्स करता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स करता है, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्स करता है, ये एक पॉइंट पर आकर मिल गई। ऐसे ही मैंने एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होगी, ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर आकर के भी ये एक पॉइंट पर आकर मिल गई, ये डाइवर्स होगी, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ गई, ठीक है, आने के बाद क्या होगा, ये एक पॉइंट पर आकर के मिल गई और ये डाइवर्स हो गई, ठीक है। तो यानी कि ये इंसिडेंट हो रही है और डाइवर्स हो रही है। ऐसे ही इस केस में इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंसिडेंट रेज, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने इंसिडेंट रेज, ठीक है। इसके बाद ये जो हो गई, ये हो गई आपके रिफ्लेक्टेड, REFLECTED रिफ्लेक्टेड रेज, क्लियर है, ठीक है। ये आपके हो गया फोकस पॉइंट F। आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा आपके C, ठीक है। ये हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके नीचे लिख दिए फिगर का नाम, कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन एक छोटा सा रह गया है अभी, क्या रह गया है, इस पर अंदर की तरफ इसको रफ करना, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो क्या बताया, ये कॉनकेव मिरर का हो गया और ये हो गया आपके कॉन्वेक्स मिरर का। आगे चलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है, 6 पे लिखिए फोकल, FOCAL फोकल लेंथ, LENGTH। फोकल लेंथ क्या होगी, सीधी सी बात है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस, क्लियर नजर आ रहा है, ये फोकल लेंथ है। ऐसे ये वाली ये पोल P हो गया, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के और आपके जो फोकस पॉइंट है यहाँ तक, ये हो गया आपके स्मॉल f, यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ब्रैकेट में लिखें P एंड, ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट बोल सकते हो, द प्रिंसिपल फोकस, आपकी जो इच्छा हो, एज यू विश, आप जो बोलना चाहे, प्रिंसिपल फोकस बोल दें या फोकस पॉइंट बोल दें, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल F, ठीक है, ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑफ द मिरर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। इसे डिनोट करेंगे PF, ठीक है, PF इज द, ठीक है, PF इज द फोकल लेंथ, FOCAL LENGTH, PF इज द फोकल लेंथ, ठीक है, इन अबव डायग्राम, इन ABOV, इन अबव डायग्राम, ठीक है, इन अबव डायग्राम, क्लियर है। तो ऊपर के डायग्राम में आपको PF दिख ही रही है, ठीक है, PF या FP क्या है, आपके फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। आगे के वीडियो में आप लोगों को और भी नए टॉपिक लेके चलूंगा, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की बताऊंगा मैं, और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में राहुल सर आगे की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू, बाय बाय।